ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम वेदांत दर्शन चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद के 16 सूत्र कर लिए हैं, जिसमें ब्रह्मपथ के पथिक के बारे में बताया जा रहा है और उसके अनेक रूपों में अनेक शरीर धारण करने और न धारण करने की बात कहते हुए मार्ग में अलग अलग लोगों के अलग अलग भोगों को भोगने की बात कही गई है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अब क्या बोलते हैं कि संबंध कुछ इस प्रकार से आगे का, ब्रह्मलोक में गए हुए मुक्त आत्माओं में इस प्रकार अपने अनेक शरीर रचकर भोगों का उपभोग करने की सामर्थ्य है, तब तो उनमें परमेश्वर की भांति जगत की रचना आदि कार्य करने की भी सामर्थ्य हो जाती होगी। अर्थात वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग शरीर धारण कर सकता है, तो परमेश्वर परमात्मा की तरह वह जगत की रचना भी कर सकता है। ऐसा प्रथम पक्ष का प्रश्न है। तो इस पे बोलते हैं, जगद व्यापार वर्जम प्रकरणाद सन्निहितत्वाच्च। जगद व्यापार वर्जम, जो जगत की रचना आदि का व्यापार है उसको छोड़कर और बातों में ही उसकी सामर्थ्य है। जगत व्यापार नहीं कर सकता, अर्थात जगत की रचना का अधिकार उसमें नहीं है। प्रकरणात्, क्योंकि प्रकरण से यही सिद्ध होता है, जितने भी प्रकरण चले हैं उनसे ही सिद्ध होता है। जीवात्मा जगत की रचना नहीं कर सकता, उसमें ये सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य केवल उसके पास है। जगत की रचना आदि का व्यापार को छोड़कर सभी बातों की सामर्थ्य है, प्रकरण से ये सिद्ध होता है। तथा असन्निहितत्वात्, जगत की रचना आदि जो है इनका कोई निकट संबंध नहीं दिखलाया गया है। जगत की रचना करने का कोई निकट संबंध जीवात्मा से नहीं दिखाया गया है, इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि उसमें जगत की रचना करने की सामर्थ्य नहीं हो सकती। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं। जहाँ जहाँ इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की उत्पत्ति, संचालन और प्रलय का प्रकरण श्रुतियों में आया है, इसके लिए हम देखते हैं उदाहरण। तैत्तरीय उपनिषद 3:1। तैत्तरीय उपनिषद 3:1 क्या बोल रहे हैं? तैत्तरीय उपनिषद तृतीय खंड, नॉट तृतीय खंड, तृतीय वल्ली, तीसरी वल्ली। तीसरी वल्ली का प्रथम अनुवाक। और उदाहरण दिए हैं छांदोग्य उपनिषद 6:2-1-3, ऐतरेय उपनिषद 1:1। तो देखते हैं प्रथम वल्ली में, प्रथम अनुवाक में क्या बोला गया है। पहले तो ये भृगु वारुणी संवाद है, जो वरुण देव हैं, भृगु के पिता हैं। तो इसमें बोला गया है कि भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपसार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा
एतत् प्रोवाच अन्नं प्राह चक्षु श्रोत्रं मनोवाचमिति तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पश्यन्तभिसन्न विद्धि विसन्ति तद्विज्जिज्ञासत्व तद्ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। तो हम सूत्र से जो रिलेटेड है वही देखेंगे। बोलते हैं कि ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वो पूछते हैं कौन? भृगु वारुणी से, वरुण देव से। तो इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनसे वरुण से वो वरुण देव जो हैं उनसे कहते हैं, किससे? भृगु से, प्राण नेत्र श्रोत्र मन वाणी, इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं, अर्थात प्राप्त करने के द्वार हैं। और फिर वरुण कहते हैं कि निश्चय ही ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं और प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्व से जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। इस प्रकार बोलते हैं। आगे जो अगला छांदोग्य उपनिषद को हम देख लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में क्या वर्णन किया गया है। 6.2 जो छठा अध्याय है उसका द्वितीय खंड में 1 से 3 क्या बोला गया? सदैव सौम्येदमग्रासीद एकम एवाद्वितीयम तद्वैकम आहोर सदैव वेदमग्र आसीदेकम एवाद्वितीयम तस्मादसतः सज्जायतः। बोल रहे हैं कि हे सौम्य, आरंभ में यह एक अकेला ही अद्वितीय सत ही था, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया, क्या प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि उसमें तो परमात्मा के बातें जगत की रचना करने की भी सामर्थ्य आ जाती होगी। नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तद्वैकम आहुर सदेवम अग्रम, उसी के विषय में किन्हीं ने ऐसा भी कहा है, आरंभ में वह एकमात्र अद्वितीय असत ही था। उस असत से सत की उत्पत्ति हुई, अर्थात वो जो कि अव्यक्त था उसी से ये सब व्यक्त है, अर्थात उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो रचना कर सके जगत की। तो फिर आगे ऐतरेय उपनिषद का भी उदाहरण लेते हैं। ऐतरेय उपनिषद 1:1 महर्षि ऐतरेय क्या बोलते हैं? प्रथम खंड, प्रथम अध्याय, प्रथम खंड। ओम आत्मा वाइदमे एवाग्रासीत, सेम वही बात बोल रहे हैं। नान्यत किंचन मिसत स इच्छत लोकान्नु सृजायति। ओम, यह जो परमात्मा का नाम है, इसके आगे बोल रहे हैं कि इदम, यह जगत, अग्रे मीन सबसे पहले, एकमात्र, एक आत्मा, वह एकमात्र परमात्मा ही था। अन्यथा, उसके अलावा, किंचित एव मिसट, कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। स नु लोकान सृजय, उसने इच्छा की कि मैं लोकों की रचना करूं। इस प्रकार विचार किया तो वो केवल एक ही है जो ये सब करता है। इस प्रकार से और भी उदाहरण दिए हुए हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि जो जगत की रचना, संचालन और प्रलय का सामर्थ्य है वो केवल परमात्मा के पास है। कोई और, किसी और में ऐसी सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती, किसी और में अलग से सामर्थ्य नहीं प्राप्त होती। वो जो भी होता है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा और एकाकार हो जाएगा। तो वो परमात्मा की ही शक्ति है, न कि कोई अलग से ऐसा करने लगता है, नहीं कर सकता है। अब आगे सूत्र बोलते हैं। देखिए, इससे पहले क्या है कि इस पर पूर्व पक्ष उठाकर उसके समाधान पूर्वक पूर्व सूत्र में कहे हुए सिद्धांत को और पुष्ट करते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रत्यक्षोपदेशादिति चिन्नाधिकारिकमंडल स्थोते चेत। यदि ऐसा कहो, यदि ऐसा मानो कि प्रत्यक्षोपदेशात, प्रत्यक्ष रूप से जो उपदेश है, क्या लोकों में विचरण करने का, जो जीवात्मा वो ब्रह्म पथ का पथिक है, ब्रह्म की तरफ अग्रसर है, तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा उपदेश किया गया है, वहाँ जाकर के इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार बताया गया, ऐसा मानते हो तो इतना ये बात नहीं है। अधिकारी मंडल स्थोक्ते, क्योंकि वह कहना अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का उपभोग करने के लिए ही है। मीन्स जहाँ पे उसका जितना अधिकार बनता है उतना ही भोग करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी शंका होती है कि वह स्वराट हो जाता है, अर्थात अपने मर्जी का मालिक हो जाता है, उसकी समस्त लोकों में इच्छानुसार गमन करने की शक्ति हो जाती है, ऐसा है जो कि छांदोग्य उपनिषद 7:25-2 में बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद 7:25-2, 7वें अध्याय का 25वां खंड और उसका दूसरा श्लोक जो है, यथात आत्मादेश एव आत्मैवाधास्तदात्मोपरिष्टा आत्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणता आत्मोत्तर आत्मैवेदं सर्वमिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान्न एवं विजानन्नम् अतरितरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानंद स स्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ ये अनन्तार्थो दूरन्यराजानस्ते क्षयाल्लोका भवति तेषां सर्वेषु लोकेष्वकथाचारो भवति कामचारो भवति। तो इस माध्यम से ये बताया गया है कि यदि शंका होती है कि वह स्वराट हो जाता है, उसकी समस्त लोकों में इच्छानुसार गमन करने की शक्ति हो जाती है और वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है, जो कि तैत्तरीय उपनिषद के 1:6-2 में बताया गया, जो हम अभी पिछले क्लास में देखे थे। जो इससे पीछे वाली क्लास हुई थी उसमें हमने यही देखा था कि वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है। 1:6-2 तैत्तरीय उपनिषद का ऐसा कथन है। तो इन श्रुति वाक्यों में उसे स्पष्ट शब्दों में स्वराट और स्वराज्य को प्राप्त बताया गया है, अर्थात तो उसकी यात्रा नहीं बताई गई है, उसको प्राप्त हो जाता है तब ऐसा होता है, अर्थात वो परमात्मा बन गया होता है, उसमें समाहित हो गया होता है, अलग परमात्मा बन गया होता है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि अलग से कोई वो परमात्मा की उसको शक्ति प्राप्त हो गई, नहीं, वो परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। उस समय की बात होती है जो वो स्वराट हो जाता है, स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है। अलग अस्तित्व रख करके वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो स्वराज्य को प्राप्त हो जाता तथा इच्छानुसार भिन्न भिन्न लोकों में विचरने की सामर्थ्य से संपन्न कहा गया है। इससे उसकी जगत रचना आदि के कार्य में अधिकार है, यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ यह भी कहा गया है कि वह सबके मन के स्वामी को प्राप्त हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद 1:6-2, उसी 1:6-2 में यह भी बताया गया है कि वह सबके मन के स्वामी, सबके मन का स्वामी कौन है? परमात्मा, जिसकी वजह से मन मनन करता है, लेकिन मन के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता, मनन नहीं किया जा सकता, वो ब्रह्म है और वो उसको प्राप्त हो जाता है तब ऐसा करता है। अर्थात खुद ब्रह्म ऐसा करता है, वो अलग से कुछ नहीं कर सकता। अतः
उसकी सब सामर्थ्य उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति के प्रभाव से है। सब सामर्थ्य जो है ब्रह्मलोक के को चला जाता है, और उसके बाद जब ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा तो जब वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है तब ऐसा कर सकता है, अर्थात ब्रह्म ही करेगा, वो अलग से नहीं कुछ कर सकता। अतः जगत के कार्य में उसके हस्तक्षेप की शक्ति नहीं है, उसकी सामर्थ्य जगत की संरचना करने की नहीं हो सकती अलग से, जब वो यात्रा में होता है तो उन लोकों में जो भोग भोगने की सामर्थ्य है केवल वही उसे प्राप्त होती है, जो भोग उसे प्राप्त होते हैं वही भोग सकता है, कोई जगत की रचना वगैरह नहीं करता। अब आगे बोलते हैं। अब प्रश्नकर्ता फिर से अर्थात प्रथम पक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि यदि इस प्रकार उन लोगों के विकार में भोगों का उपभोग करने के लिए ही वे सब शरीर, शक्ति और अधिकार आदि उसे मिले हैं, तब तो देव लोकों को प्राप्त होने वाले जो अधिकारी हैं उनके सदृश, उनके समान ही ब्रह्म विद्या का भी फल हुआ। ब्रह्म विद्या का भी फल तो वैसे ही हुआ जैसे अलग अलग शरीर धारण करे हुए लोग फल भोग करते हैं। इसमें विशेषता क्या हुई फिर, वो विशेष क्या है? इस पे कहते हैं विकारावर्ती च तथा ही स्थिति माह। इसके अलावा वह जो विकार आवर्ती, विकारों से रहित हुआ, विकारावर्ती मीन से विकारों का आवर्तन नहीं होता, बार बार आना नहीं होता, वह ब्रह्म रूप फल का अनुभव करता है, अर्थात विकारों से रहित फल का अनुभव करता है। विकारों वाले फल का अनुभव नहीं करता, उसमें विकार नहीं आते, वह जन्म आदि विकारों से मुक्त है, क्योंकि उसकी वैसी स्थिति में उसकी वैसी ही स्थिति श्रुति में बताई गई है। क्या बताया गया है? श्रुति में ब्रह्म विद्या का मुख्य फल पर ब्रह्म की प्राप्ति बताया गया है, न कि जीवन मरण के चक्र में बांधना और दूसरे लोगों की तरह फलों का भोग करना। उसका जो फल भोग है वो विकारों से मुक्त फल है, कोई विकार नहीं होते उसमें। इसमें छांदोग्य उपनिषद 8:1-5 को कोट करते हैं कि जो जन्म जरा आदि विकारों को न प्राप्त होने वाला अजर अमर समस्त पापों से रहित तथा कल्याण में दिव्य गुणों से संपन्न है, अर्थात वो पीछे नहीं लौट सकता। तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि उसको प्राप्त होने वाला फल कर्म फल की भांति विकारी नहीं होते, उसके संस्कारों द्वारा बनाए गए कर्म फल नहीं है वो उस स्थिति के उस पार्टिकुलर लोक बोलने का मतलब कि वैसी वैसी स्थिति को वो प्राप्त होता है, जबरदस्ती का भोग नहीं भोगता। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती भोग भोगता है, उसके कार्मिक अकाउंट बनाता है, कर्म संस्कार बनाता है फिर भोगता है, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मलोक के जो फल हैं वो आनुषंगिक हैं, अर्थात वो संग नहीं कराते, किसी का संग नहीं कराते, उस स्थिति को प्राप्त होता जाता है। तो ब्रह्म विद्या की जो सार्थकता है वो तो ब्रह्म की प्राप्ति है, उसकी वो मुक्तात्मा जो है उसकी स्थिति श्रुति में क्या बताई गई है, यदा हि वैसे तस्मिन् अदृश्ये अनाम्य ये अनिरुक्ते अनिलये यने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयम गतो भवति। तैतरीय उपनिषद 2:7। इसमें क्या बोला गया है कि जब यह जीवात्मा इस देखने में न आने वाले, शरीर से रहित, बतलाने में न आने वाले, अर्थात जिसको बोलकर नहीं बताया जा सकता, तथा दूसरे का आश्रय न लेने वाले, किसी और का आश्रय नहीं लेता, उस परब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है, अर्थात उसको प्राप्त होता है, तब सो अभयम गतो भवति, वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस परमात्मा में विलीन हो जाता है।
इसको आगे और पुष्ट करते हैं। दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने, प्रत्यक्षानुमाने श्रुति और स्मृति से भी, प्रत्यक्ष और अनुमान, इनका शब्दारोपण किस पे किया गया? प्रत्यक्ष मीन्स जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात श्रुति, और अनुमानित किया जाता है जो श्रुतियों के आधार पर अनुमानित किया जाता है उसको क्या सब अर्थ निकाला गया? स्मृति। श्रुति और स्मृति से भी एवं इस प्रकार दर्शयता देखा जाता है, श्रुति में भी और स्मृति में भी, दोनों जगहों पर भी। प्रत्यक्ष और अनुमान से भी ऐसा ही पता चलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान से भी और अनुमान ज्ञान से भी, दोनों सब तरह से ऐसा ही पता चलता है। क्या पता चलता है? छांदोग्य उपनिषद का एग्जाम्पल लेते हैं। वह परम ज्योति को प्राप्त हो अपने वास्तविक रूप से संपन्न हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद 8.3.4, 8वें अध्याय का 3 खंड का 4था श्लोक। अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्यं स्वेन रूपेण अनिष्पपद्यम् एष आत्मेति होवाच तद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। यह जो संप्रसाद है अर्थात समान भाव से प्रतिष्ठित होने वाला, वह इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है, और यह आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और यही ब्रह्म है, ऐसा बोला गया है, अर्थात उसको प्राप्त हो जाता है। फिर आगे और भी एग्जाम्पल लिए हैं। ब्रह्मलोक अन्य लोकों की भांति विकारी नहीं है, श्रुति में उसे नित्य बताया गया है, सब पापों से रहित। छांदोग्य उपनिषद 8.13.1 और छांदोग्य उपनिषद 8.4.1। 8.4.1 का एग्जाम्पल देखते हैं। अथ या आत्मा स सेतुर्विधितेरेषां लोकानां संभेदाय नैतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पापमानो अतो निर्वर्तन्त अपहत्तम आत्मा शेष ब्रह्मलोकः। जो आत्मा है वह इस श्लोक में असंभेद पारस्परिक असंघर्ष के लिए इन्हें विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है। इस सेतु का दिन रात अतिक्रमण नहीं करते, अर्थात दिन रात से परे है। इसे न जरा न मृत्यु न शोक और न सुकृत न दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात किसी भी बात से किसी भी चीज़ से यह निर्लिप्त है। संपूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक क्या है? पाप शून्य है। निवर्तन्त अपहत पापमा शेष ब्रह्मलोकः। और इसे क्या बताया गया कि रजोगुण आदि से भी शून्य विशुद्ध बताया गया। प्रश्नोपनिषद 1.16 में ऐसा कहा गया है। प्रश्नोपनिषद का जो प्रथम प्रश्न है उसका 16वां श्लोक बताया गया है। ते समसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषो जिह्वम् अनृतम् न माया चेति ये सुना, जिसमें न तो जिह्वम कुटिलता, अनृतम झूठ, न तो कुटिलता है और न ही झूठ है, च न माया और न ही माया अर्थात कपट है, तेन उन्हीं को, माया यहाँ पे प्रकृति के लिए भी आया, मीन्स प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। तेसाम असौ उन्हीं को, वह विरज जो रजोगुण से रहित हो गया है, जो जिसमें कोई कामनाएं नहीं है, ऐसा वो विशुद्ध ब्रह्मलोक इति ब्रह्मलोक है। और गीता में भी कहा गया है, इस ज्ञान की उपासना करके मेरे सदृश धर्मों को अर्थात
निर्लिप्तता आदि के दिव्य कल्याण, मेरे समान धर्म को अर्थात परमात्मा के समान धर्म को, परमात्मा का जो धर्म है वैसे ही धर्म वाला वह हो जाता है। अतः वह न तो जगत की रचना के काल में उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के काल में वो कोई भय से भयभीत होता है। प्रलय का मीन्स मृत्यु का भी दुख नहीं होता। इदम इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवद गीता 14 अध्याय 14 का दूसरा श्लोक भगवान बोलते हैं। तो इस प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों से जगह जगह वह मुक्त आत्मा की वैसी स्थिति दिखलाई गई है जो सांसारिक प्राणियों के जैसा वो भोग नहीं भोगता, वो विकार रहित भोग भोगता है, जिसमें कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनते, नए तरह का कार्मिक अकाउंट नहीं बनता और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म बोलने का मतलब सांसारिक पाप पुण्य भोगों वाला पुनर्जन्म नहीं होता उसका। अब आगे बोलते हैं, ब्रह्मलोक में जाने वाले मुक्त आत्मा का जगत की उत्पत्ति आदि में अधिकार या सामर्थ्य नहीं है। इस पहले बताए हुए बातों को इस प्रकरण के अंत में फिर सिद्ध करते हैं कि भोग मात्र साम्य लिंगाच, भोग मात्र साम्य लिंगाच, भोग मात्र में समता के लक्षण से भी यही सिद्ध होता है कि उसकी जगत की रचना करने में कोई अधिकार नहीं, केवल वो भोग करता है। पार्टिकुलर लोक में जाने का मतलब कि इस लोक से इस लोक में गया, इस लोक से इस लोक में गया, मीन्स उस स्थिति को वो प्राप्त होता है, उसी को भोग बोला गया है उसका, न कि वो कोई जबरदस्ती कार्य करता है और उसका कार्मिक अकाउंट बनाता है फिर उसका भोग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से पहले भी ये बताया गया कि शरीर धारण करके या शरीर न धारण करते हुए भी वो दोनों तरह से भोगों को भोगता है, और वे भोग कैसे हैं? विकार रहित हैं। फिर आगे बोलते हैं कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले मुक्त आत्मा की सामर्थ्य सीमित है, परमात्मा के समान असीम नहीं है, क्योंकि वो पहले जीवात्मा था, परमात्मा शुरू से नहीं है, और जीवात्मा एक लिमिट में रहता है, वो शरीरधारी होता है। जब तक परमात्मा में विलीन नहीं हुआ तब तक अगर स्थूल शरीर धारण नहीं करता तो भी वो सूक्ष्म शरीरधारी होता है, और उसकी लिमिट होती है कुछ भी करने की। अगर अनलिमिटेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? परमात्मा हो जाएगा, और परमात्मा अनलिमिटेड दो नहीं हो सकते, वो एक ही हो जाता है। तो जब तक उससे अलग है, अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ है या स्थूल शरीर में है, तब तक वो क्या है? उसकी एक सीमा है, एक लिमिट है, वो सब कुछ नहीं कर सकता। अनलिमिटेड पावर परमात्मा की है, न कि जीवात्मा की। तो वो ब्रह्मलोक में जो गमन करता है उसके लिए बोलते हैं उसकी शक्ति परमात्मा के समान असीम नहीं है। फिर प्रश्नकर्ता का क्या प्रश्न है? तब तो उसके उपभोग का समय पूर्ण होने पर उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है, वो जो भोगों को भोगता है। अब प्रथम जो ये प्रश्न करता है बार बार खींच करके ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो उसको सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहा है। बार बार बताने के बाद भी वो सांसारिक व्यक्तियों की तरह ही उसके साथ बिहेव करते हुए उसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है, जो प्रथम पक्ष है। तो इसलिए बोलता है कि वो भोग के बाद तो उसका जो समय पूर्ण हो गया भोग करने का, तो उसका फिर पुनर्जन्म हो सकता है। इस पर बोलते हैं अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, दो बार अनावृत्ति बोल रहे हैं जोर दे करके। अनावृत्ति, उसकी आवृत्ति नहीं होती। शब्दाद अनावृत्ति, शब्द में ऐसा बोला गया, अर्थात उपनिषदों में ऐसा बोला गया है, उसकी आवृत्ति नहीं होती, अनावृत्त है वो शब्दात। श्रुतियों में ऐसा बोला गया, उपनिषदों में ऐसा बोला गया है, अनावृत्ति, उसकी आवृत्ति नहीं होती। उपनिषद बोलते हैं उसकी आवृत्ति नहीं होती। बार बार कहा गया है कि ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक वो वापस नहीं लौटता, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट नहीं बनाता।
वो अपनी तरफ से कोई कर्म नहीं करता है जिसके कर्म संस्कार बने और कार्मिक अकाउंट बनाए और वो वापस लौटे। वो उन लोगों को प्राप्त होना अर्थात वैसे वैसे स्थिति को प्राप्त होना ही उसका वो भोग कहा जा रहा है, ना कि वो खुद कार्मिक अकाउंट बना करके भोग कर रहा है और वो नीचे गिर रहा है फिर ऊपर उठ रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली ब्रह्म की तरफ अग्रसर है और वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसका पुनरावर्तन नहीं होता। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। बृहदारण्यकोपनिषद 6:2-15, प्रश्नोपनिषद 1:10, छांदोग्योपनिषद 8:6 का 6, 4:15, 6, 8:15, 1। इनमें से कुछ को हम देख लेते हैं। जैसे प्रश्नोपनिषद 1:10, प्रश्नोपनिषद का 1:10 देखते हैं। प्रश्नोपनिषद प्रथम प्रश्न का 10वां श्लोक बोल रहे हैं। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मन्विष्य आदित्यम अभिजायन्ते एतद्वै प्राणानाम अयतनम एतद् अमृतम अभयम एतत्परायणम एतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेक श्लोक। बोल रहे हैं कि तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर अध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मा की अन्विष्य खोज करके उत्तरेण उत्तर मार्ग से आदित्याय सूर्यलोक को अभिजायन्ते जीत लेते हैं। एतत् यह ही प्राणानाम प्राणों का आयनम केंद्र है। यह अमृतम वही अमृत, अभयम निर्भय पद, यह परम गति है। इससे न पुनः आवर्तन्ते पुनः लौट कर नहीं आते। इति इस प्रकार निरोध पुनरावृत्ति का निरोध है, अर्थात फिर से वापस न लौटना बताया गया है। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी जगह जगह पे बताया गया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म पथगामी जो पथिक है उसका पुनरावर्तन नहीं होता। उसी के उपलक्ष्य में इसी सूत्र के साथ इस वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद की पूर्णाहुति होती है, यहाँ पे पूर्ण होता है। और इस सूत्र के साथ अनावृत्ति शब्दात के साथ ही ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन पूर्ण होता है। प्रणाम। ओम शांति।